हमारी प्रार्थना चलेगी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जो वचन तूने मेरे मन में दिया हमें बताने में इच्छा है और हमारी मंडली को साझा किया और अभी से लेकर आगे के सारे समय आपके नाम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तो चलेंगे हम लोग वचन की तरफ। संडे स्कूल के बच्चे सब निकल गया, हालेलुया। तो आज हम 3 बात को सिखाएंगे और 3 बात क्या है कि हम पाप पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। और जो 3 बात में अगर परिपूर्ण हो गया, 3 बात को अगर परिपूर्ण हो गया तो समझ लीजिए कि जीवन का खजाना आपके हाथ में होगा। पूरा लाइफ, पूरा जीवन हमें यही पर शैतान पर, पाप पर नियंत्रण होना है। जब तक आप पाप पर नियंत्रण नहीं कर लेते हैं, जब तक पाप पर आप जयवंत नहीं हो सकते, तब तक हालेलुया शक्ति का कोई मतलब नहीं है। आपको पाप पर नियंत्रण जयवंत हो जाना, आपको पाप पर क्या हो जाना है, विजय प्राप्त कर लेना है। और 3 बात आज सिखाएंगे। शैतान के पास 3 ही हथियार है और यीशु ये 3 चीज पर क्या किया, जयवंत किया। आदम जयवंत नहीं हो पाया, आदम हार गया, यीशु जीत गया। क्यों? हालेलुया। आज 3 बात की चर्चा हम करेंगे, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि फादर मैं गलत सोचता नहीं हूं, गलत हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बुरा करना नहीं चाहता लेकिन बुरा ही हो जाता है। मैं गलत रास्ते में चलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं गलत रास्ते में चले जाता हूं। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता फिर भी झूठ बोला जाता है। हालेलुया। आज यही बात पर हमें सीखना होगा कि परमेश्वर ने हम कोई चीज से दूर रखा, लेकिन हमने क्या किया, जिसको परमेश्वर ने दूर रखा हमने उसको अपने निकट रखा। यही कारण है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। और आज हम वचन के द्वारा देखेंगे, हालेलुया, हमारी पूरी दृष्टि, हमारे पूरा सोच, हमारे पूरी इच्छाएं, ये सब को परमेश्वर कहता है दूर रखा, लेकिन परमेश्वर कहता है इसको दूर रखना है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपने निकट लाते हैं। लेकिन आज हम लोग वचन के द्वारा सीखेंगे, हालेलुया, कि जिसको परमेश्वर ने दूर रखा है हम भी उसको क्या करें, दूर रखें। तो 3 बात पर आज चर्चा करेंगे, हालेलुया। लेकिन इसके पहले लूका सुसमाचार 4 अध्याय, क्या यीशु की परीक्षाएं हो रही है, शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था। आज वहीं पर हम चर्चा करेंगे। जरा समझिए, एक पृथ्वी पर जो भी आया, जो भी व्यक्ति आया, शैतान सबको बस में कर लिया, सबको बस में कर लिया। जो भी आध्यात्मिक गुरु आए, जो भी संत आए, यीशु को छोड़कर जो भी आया सब पर शैतान कब्जा कर लिया, सबको अपने नियंत्रण में कर लिया। जैसे कर ले, 3 ही अधिकार है उसके पास, आपके पास उसको क्या है, 3 ही अधिकार है। जरा सुनिएगा, शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा और मन की अभिलाषा, इसको हम कहते हैं जीविका का घमंड। लूसीफर का 3 हथियार है। लूसीफर अदन की बारी में भी था, हालेलुया। लूसीफर धरती पर भी है,
स्त्री के सामने, दलीला के सामने गिर गया। पूरे परिस्थिति में सुंदर महिला वेश्या को ढका गया कि किसी को इसको मार नहीं सकता है, कोई इसको हरा नहीं सकता है। परिस्थितियों ने दलीला को भेजा, जो पहली बताती है कि इतनी सुंदर कि जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। वो औरत को भेजा गया जो पावरफुल देखी, ताकतवर देखी, अभिषेकित परिजन जो कभी हार नहीं सकता है, कहां हार गया? दलीला के सामने, एक स्त्री के सामने हार जाता है। उसकी दशा हो गई, आंख फोड़ दिया गया, क्योंकि उसको यही तरीका था, यही तीन चीज। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि कोई आप शादीशुदा है तो अपनी स्त्री को अलग कर दीजिए, ये ऐसा नहीं। आपकी स्त्री है तो आपकी स्त्री है, दूसरी स्त्री आपके जीवन में नहीं आएगा। स्त्री आपके पति के अलावा कोई दूसरा पति आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। अगर तीन चीज अपने जीवन से दाऊद कभी नहीं आऊंगा, पूरा दुनिया को जीत लिया और हार कहां? अपने नगर में एक बच्चा, एक महिला के सामने घुटना रख दिया। बड़े बड़े लोग हार कहां? पाप के सामने स्त्री कर दिया। अगर तीन चीज अपने जीवन से हटा दें, लोग लालच, लोभन और अंकित, तो कन्फेस नहीं किया। हालेलुया। और स्त्री, एक तीन चीज को अपने जीवन से दूर कर दे, आप जिंदगी में कोई आपको मात नहीं कर सकता, कोई आपको पराजय नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। और दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति आप बन जाएंगे। सोच लीजिए, अगर तीन चीज अपने जीवन से निकाल दे, लोग, धन और क्यों निकला कहां से है? वही से निकला है शरीर का अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, चिंता का घमंड, जिसको हम कहते हैं मन की तरह। आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले लूका 4 अध्याय 1 वचन पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरूशलेम से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। बस जरा समझिएगा। अब 4 का 14 पढ़ लीजिए, दोनों में अंतर आपको समझना होगा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। समझ में आ रहा है? आत्मा से भरा, तो यीशु जब आत्मा से भरा तो यरदन से लौटा, जंगल में फिरते रहा। लेकिन कहता है कि 14 अध्याय में जो आत्मा की सामर्थ से भरा, तो उसकी चर्चा पृथ्वी के छोरे छोर पहुंच गया। आप दोनों में अंदर समझ में आ जाए, आगे होगा। आत्मा से भरना और आत्मा की सामर्थ से भरना। आत्मा से भरा तो यीशु कोई चमत्कार नहीं किया। आत्मा से भरा तो क्या यीशु ने किया? आत्मा से भरा तो शैतान को पराजय किया। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ से भरा तो उसकी चर्चा पूरे देशों में फैल गया। आत्मा से भरा तो चमत्कार नहीं किया, आत्मा की सामर्थ से भरा तो बड़े बड़े चीज चमत्कार शुरू कर दिया। पतरस की सास को बुखार लगा हुआ था, बुखार को डांट दिया, बुखार दूर हो गया। हालेलुया। कुछ आत्मा को निकाला, मुर्दा को जीता किया। कब? आत्मा से भरा तब, आत्मा की सामर्थ से भरा तब। आत्मा से भरना और आत्मा की सामर्थ से भरना, ये दोनों में डिफरेंस है। जब ये आत्मा से भरा यीशु तो कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन आत्मा की सामर्थ से भरा तो बड़े बड़े चीज चमत्कार शुरू कर दिया। अंधे बधिरे सबके बीच में चमत्कार शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन उसके आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, हालेलुया, जब यीशु शैतान से परीक्षा हो रहा था, यीशु की टेस्ट हो रही थी, यीशु की परीक्षाएं हो रही थी। यीशु परीक्षा देने कैसे गया था? अन्न खा करके नहीं गया। हालेलुया। उपवास, उपवास। यीशु 40 दिन तक उपवास रहा, न 40
रोटी बना दे, क्योंकि यीशु को भूख लगा है, रोटी बना करके खा लेगा और शैतान को कहने का मौका मिल जाएगा, अरे तुम यीशु की आराधना करते हो, यीशु तो मेरा दास है, हम जो करते हैं वो कर लेता है। समझ गया ना? इसीलिए शैतान की आज्ञा पालन करना तो जरूरी नहीं है। तो पहला क्या कहा जरा सुनिएगा, शैतान पहला परीक्षा उपवास में शैतान ले रहा है यीशु का, कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा जरा सुनिएगा, यीशु क्या कहा, आपको भी शैतान पर विजय प्राप्त करना है, तीन चीज में बहुत रहस्य है, तीन चीजें हैं आपको सीखना होगा। यीशु ने क्या कहा, लिखा है। मुंह से जवाब नहीं दिया, अपना मन से जवाब नहीं दिया, लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहता, केवल रोटी से नहीं। लूका सुसमाचार मत्ती में पढ़ेंगे तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन से भी लोग जीवित रहता है। समझिए, लिखा है। यीशु अपने मन से कोई जवाब नहीं दिया, आपको भी सिखा रहा है। हालेलुया। दो बात सिखा रहा है। हालेलुया। पहली बात, हालेलुया, यीशु यहां पर क्या कर जवाब किसे दे रहा है, शैतान को कैसे जवाब दे रहा है, लिखा है। बाइबल में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। आपको भी जवाब देना है। कब जवाब देंगे, जब आपके पास बाइबल का ज्ञान होगा, लिखा है। हालेलुया। तब आप शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। दूसरा यीशु ने कोई मौका नहीं दिया, यानी नो। उसकी रोटी, यीशु पत्थर को रोटी बना सकता था, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? महरी क्यों नहीं बनाया? अगर शैतान जीत जाता कहता हमने कहे वो बना दी। हालेलुया। अगर यीशु रोटी बना देता तो आज हमारे मन में ये हो जाता कि यीशु से बढ़कर लूसीफर है। लूसीफर कहता अरे तुम यीशु के आराधना करते हो, यीशु तो मेरा नौकर है, यीशु तो मेरा दास है। हम कहते हैं कि रोटी बनाओ, वो रोटी बनाता है। हम कहते हो करते हो, तुम्हें क्या मानता है, वो तुम्हें क्या मानता है। इसलिए यीशु ने सिखाया नो नो नो। याद रखिए, नो 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 कहना सीख जाइए। हाँ कहिएगा तब तो आपके निकल डालेगा। हालेलुया। दूसरा यीशु क्या कहा शैतान ने दूसरा बार कहा, उसको पहाड़ पर ले गया और कहा, मोबाइल कितने लोगों को मैं डिस्टर्ब होता हूं। क्या कहा पल भर में पूरे जगत का राज दिखाया और कहा ये सब अधिकार मुझे दिया गया है, क्योंकि जब मुझे सौंपा गया है, अब मैं जिसको चाहता हूं उसको दे देता हूं। ये सारा पृथ्वी का वैभव विलासमय सब मेरे हाथ में है और मैं जिसको चाहता हूं उसको देता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुझको दे दूं, लेकिन तुम्हें काम करना होगा, हमें दंडवत करना होगा। वर्शिप मी, वर्शिप मी, मुझे सीधा करना होगा, मुझे दंडवत करना होगा। लेकिन फिर यीशु क्या कह रहा है, यीशु वहां नहीं कह रहा है, हालेलुया, लिखा है। अपने मन से कोई जवाब नहीं, लिखा है कि अपने परमेश्वर प्रभु को ही देख लीजिए। यीशु समझा दिया क्या लिखा हुआ है कि केवल अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर। जरा सोच लीजिए, यीशु कह रहा है केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर। हम पेड़ पौधे का आराधना दंडवत नहीं कर सकते, हम नदी तालाब की दंडवत नहीं कर सकते, हम सूरज चंद्रमा को दंडवत नहीं कर सकते, हम किसी मनुष्य को दंडवत नहीं कर सकते। यीशु कह रहा है केवल परमेश्वर को दंडवत कर। सोचिए कितने जो महिलाएं होंगी कि 2 दिन पहले छठ पूजा में सूरज को दंडवत किए होंगे। थोड़ा सा हाथ उठा लीजिए, झूठ बोले तो मर गए, कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यहां पर यीशु का लिखा है
को ही दंडवत कर, इसलिए आप जब भी जवाब देना होगा तो पहले से जवाब दीजिए हालेलुया कभी, और शैतान को नो नो नो, इसमें आप भी कुछ भी नहीं उनकी आज्ञा माना। तीसरा हालेलुया, तीसरा यीशु ने कहा, शैतान ने कहा मंदिर के सबसे ऊपर भाग पर ले गए, जिसको पूरा बोलते हैं, लेकर गया और कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत तेरे तुझे रक्षा कर लेगा, तुम्हें हाथों से उठा देगा। ये स्वाभाविक है हालेलुया, स्वर्गदूत उसकी रक्षा करेंगे, स्वर्गदूत उसका उनका सेवक है। लेकिन यीशु ने क्या किया, वहां भी बात क्या बोला, लिखा है, क्या लिखा है, अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करेगा। कुछ लोग परीक्षाएं करती है, कैसे परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, कैसे? कुछ लोग कहते हैं हाथ में पाँव नहीं लीजिए और सलाई धरा दीजिए और कहिएगा तू जिंदा खुदा है तो हमको बचा ले, तो हम तुझ पर भरोसा करें। वाह, हम गंगा में कूदने जा रहा हूं, अगर हमको बचा लेगा तो हम तुझ पर भरोसा करें। ये परमेश्वर की परीक्षा है, ये परमेश्वर की परीक्षा मत लीजिए। हम कोई भाग्य है, माल औलाद नहीं है, हमको बेटा होगा ना तब हम तेरे भाव में जाऊंगा, कभी अपना बेटा नहीं होगा। पहले उसकी आज्ञा का पालन करना है। आप घर ही पर रहिएगा, हम चल नहीं जाएंगे, हमको पुत्र हो जाएगा तभी हम तेरे भाव में जाएंगे। एक परीक्षा है, यीशु कह रहा है मेरी परीक्षा कभी मत लेना, परमेश्वर की परीक्षा कभी मत लेना। हरे में लिखा है, बताइए यीशु हर जवाब बाइबल से लिखा है, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, लेकिन याद रखना है हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है हालेलुया कि कभी परमेश्वर के परीक्षा लेने की जरूरत नहीं। तीन बात याद रखिएगा, तीन तरीका से शैतान ने यीशु की परीक्षा लिया। पहला, पत्थर पर रोटी बना दी, दूसरा हमें दंडवत कर सब कुछ दे दूंगा, तीसरा नीचे गिरा दे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेगा। लेकिन आपने देखा 3 बार ऐसा कहा, लेकिन तीनों बार क्या किया यीशु ने, क्या किया, तीनों बार नो नो नो। हालेलुया, आप शैतान को जन्म प्राप्त करना है, पूरी लालसाओं पर जन्म प्राप्त करना है, शरीर के लालसाओं पर जय प्राप्त करना है। हालेलुया, मन की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना है। हालेलुया, आंख की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना है। तो एकदम पर हट जाइए, नो नो नो, कभी आप भागेंगे नहीं। और जिसकी नो 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 कहना सीख जाएंगे, सामर से भर जाएंगे, आपकी चर्चा प्रसन्नता सभी जगह भर जाएगी। जब हारेंगे ही नहीं, जब शैतान पर जय प्राप्त कर लेंगे, तो आप परमेश्वर की सामर से भर जाएंगे। हालेलुया, कभी ऐसा व्यक्ति हारेगा नहीं। इसलिए जब भी अगर आपको कोई जरा आगे देखेंगे, 3 तरीके के, आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, ये 3 अभिलाषाएं था इसमें। पहला बात देखिए, यीशु ने क्या कहा, शैतान का पत्थर की रोटी बना दो, रोटी शरीर की जरूरत है। यीशु को भूख लगा हुआ था, इसलिए शैतान ने कहा कि रोटी बनाकर यीशु खा लेगा, भूख लगा है। लेकिन यहाँ कौन सा यहाँ पाप है, यहाँ शरीर की अभिलाषाएं पूरी हो रही है। अगर यीशु यहाँ रोटी बनाकर खाता तो शरीर की अभिलाषाएं, दूसरा का कहा मुझे दंडवत कर, ये आंख की अभिलाषा, ये आंख की अभिलाषा, सारे लोग हमको दंडवत करे, हम तो करे बड़े पद वाले हमें, ये अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, हम तो बड़े आदमी बन गए। हालेलुया, यहाँ आंख की अभिलाषा। और तीसरा हालेलुया, मुझे नीचे गिरा दे, अपने को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत रक्षा करेगा। हालेलुया, यीशु ऐसा कर सकता था कि देखो हालेलुया, देखो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसको कहते हैं मन की घमंड। मन की घमंड, मुझे कहीं गिर जाएंगे कुछ भी नहीं होगा, इसको कहते हैं मन की घमंड या मन की अभिलाषा। या 3 अभिलाषाएं, लेकिन तीनों बार यीशु ने क्या कहा, नो नो नो। जहां हाँ कर दीजिएगा तब
खत्म, जीवन खत्म। हालेलुया। कभी भी, हालेलुया, जरा समझिएगा, कभी भी आपके आंख की अभिलाषा हो, शरीर की अभिलाषाएं जहां पूरी हो रही हो, या मन की अभिलाषाएं पूरी हो रही हो, तो ये बात सोच लेना है कि हमें वहां क्या बोलना है, नो नो नो। हाँ मत बोलिए। मैं अभी बता रहे थे सिमसोन, हालेलुया, सिमसोन पावरफुल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, परमेश्वर का अभिषेकित व्यक्ति, जब वो चलता था तो सारे लोग भाग जाते थे, डर कर भाग जाते थे। इस पर ऐसा पवित्र आत्मा बल कर आता था, पवित्र आत्मा का बल उस पर आता था। हालेलुया। बड़े बड़े दरवाजा उखाड़ करके पहाड़ पर लेकर चला जाता है, जो गजा में फाटक लगा हुआ था। हालेलुया। कोई परिस्थिति का मत नहीं उसको दे सकता था। हालेलुया। जो सबको पराजय कर देने वाला, सबको घुटने टिका देने वाला व्यक्ति कहां हार गया? आपकी अभिलाषा। हालेलुया। अगर वहां परिस्थिति लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति हारने वाला नहीं है, तब क्या किया गया? शैतान उसको इस्तेमाल किया। पवित्र पावरफुल व्यक्ति कहां? पाप के सामने सुंदर महिला को लाया गया, परिस्थिति लोगों ने लाया। और जब सिमसोन देखा कितनी सुंदर महिला, हालेलुया, वहां अगर ये नूर नूर कहा देता तो आज सिमसोन के कुछ इस कहानी दृष्टांत कुछ और होता। हालेलुया। लेकिन वहां क्या किया? यश कह दिया और पाप सब गया। बताइए, जो व्यक्ति को कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता था, एक नारी के सामने हार गया, बेशा दलीला के सामने हार गया। हालेलुया। आंख खोल दिया। और रेहन जो होता है ना, ऐसे उसको लोग बैल में नाल करके, उसका वीडियो मेरे पास है, पूरा उसको कुल्लू में फेर रहा था, बहुत दशा हो। क्यों? जो कभी हारने वाला नहीं था, कहां हार गया? हालेलुया। आंख की अभिलाषा है। अगर यहां कह देता नो नो नो, तो समझ लीजिए, हालेलुया, सिमसोन का कहानी कुछ और हो जाता है। दाऊद पूरा बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा से इसको जीना। हालेलुया। अपनी इच्छा से। और दाऊद पूरा दुनिया को जीत लिया, सारे लोग को, जिस देश के साथ युद्ध किया सबको जीत लिया, सारे राजाओं को जीत लिया। और हार कहा? अपने नगर में हार गया, अपने नगर में हार गया। आंख की अभिलाषा, परिस्थितियों के साथ युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था, राजा सोया हुआ था, सो करके जगह पलंग पर से और छत पर घूमने लगा, और घूमते 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 उसकी आंखें कहां चल गई? गलत जगह पर। एक स्नान कर रही थी महिला, जिसका नाम था बत्सेबा, उरिया की पत्नी। उरिया दाऊद की सेना में था, समझिए। और दाऊद उस बत्सेबा के पति को चिट्ठी भी कर दिया, मोड़ कर दिया, कहा कि इस सेनापति को दे देना। उसने चिट्ठी में क्या लिखा हुआ कि उरिया को जहां भयंकर युद्ध चल रहा है उसी में लगा दिया कि मर जाए, ताकि उसके पत्नी को अपना पति बनाए। अगर दाऊद जिंदगी में दो पाप किया है, दो पाप किया। पहला ये पाप किया, कहा क्यों किया? अगर दाऊद कहता नो नो नो, तो दाऊद का इतिहास कुछ और होता, लेकिन दाऊद हाँ कर दिया। हालेलुया। पाप ने ये किया, नगर की महिला के सामने, स्त्रियों के सामने, बत्सेबा के सामने, एक नारी के सामने, जो दुनिया को जीत लेता है, जिससे युद्ध किया उसे जेलत हो गया, हारा कहा अपने नगर में, स्त्रियों के सामने। इसने कहा शैतान की चीज इस्तेमाल करता है, लोग, धन, जिंदगी भर इसको दूर रखिए, जीवन को दूर रखिए। आप एक पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे, आप एक ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे। वही यीशु सोचिए, या यीशु जो याकूब का बेटा, हालेलुया, बेच दिया गया था यीशु को व्यापारियों के हाथ में, व्यापारी ने मिस्रियों के हाथ में दिया, और इस घर में वो दास बनकर रहा था।
उसको क्या किया? जबरदस्ती गलत कहा। और वहां भी देखिए यीशु हाथ नहीं था, नहीं था, कपड़ा छोड़कर भाग गया, दिखा दिया हालेलुया कि हम पाप को कभी हाथ नहीं, नो नो नो। हालेलुया, समझ नहीं आता? मैं यही बता रहा हूं, पाप पर जलन पाना है तो जहां देखिए शरीर की अभिलाषाएं पूरी हो रही है, नो नो नो। आंख की अभिलाषाएं पूरी हो रही है, आंख उससे खुश हो रहा है, आंख उससे प्रसन्न हो रहा है, आंख को संतुष्टि मिल रही है, नो नो नो। यीशु कहा। तीसरा, मन की अभिलाषाएं, हालेलुया, वहां भी नो नो नो। कभी हारेंगे नहीं, हमेशा जीवंत करेंगे, जीवंत होंगे। हालेलुया, सिमसन हार गया क्योंकि पाप को उन्होंने हार कर दिया। दाऊद हार गया क्योंकि उन्होंने पाप को हार कर दिया। यीशु नहीं हारा, क्यों नहीं हारा? उन्हें पाप को नो 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 कर दिया। यीशु नहीं हारा, क्यों नहीं हारा? यीशु ने कहा नो नो नो। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी पूंजी आपके हाथ में मिलेगी जब इन तीन चीज पर जय प्राप्त कर। इस संधि का मतलब यही है, हम उस पर विजय प्राप्त कर ले। संत का है, यीशु के चेहरे ने उस पर विजय प्राप्त कर लिया। संत का है, संत। हालेलुया, इस आत्मिक ज्ञान है, संसार में नहीं। संसार में कहीं लोग फंसा हुआ है। आंख की अभिलाषा, इतना अच्छा घर बनाओ कि पूरे मोकामा में घर नहीं हो, ऐसा गाड़ी में फोटो पूरे मोकामा में गाड़ी नहीं हो, ऐसा कपड़ा पहनो कि मोकामा में किसी कपड़ा नहीं हो। ये सब अभिलाषाएं हैं। हालेलुया, बाहरी अभिलाषाएं आपको गिरा देगी। इसलिए बाइबल बताती है कि तीन चीज पर आपने नियंत्रण कर लिया। हालेलुया, यीशु ने यही चीज को सीखा। लूसीफर जो हथियार आदम हवा पर लगाया, वही हथियार इन पर भी लगाया। लेकिन आदम फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि आदम ने हाँ कर दिया। आदम का नो 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 कर देता तो आज हम यहां नहीं होते। हालेलुया, एक वचन, एक और बात आपको, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि गरीब भी है। आप समझ नहीं रहा है? कुछ महिलाएं ऐसी भी है, गरीब भी रही है, कुछ महिलाएं खैनी खा रही है। एक चर्च की मैं बता रहा, नाम नहीं लूंगा, जो पी रहा है वो समझ रहा है, वो हंस रहा है। सवाल बात हंसिएगा, जो हंसेगा वही खैनी पी रहा है। हालेलुया, जब भी आपको कोई भाई या बहन अगर कोई कहता है कि ये मसाला खा लीजिए, पान मसाला गुटखा, हालेलुया, वहां देखिए वहां नो नो नो। कोई मदिरा पीने के लिए कह रहा है, नो नो नो। हालेलुया, कोई चर्च जाने से द्वार को रोक रहा है, नो नो नो। जिंदगी में कभी असफल नहीं होते। हालेलुया, तीन चीज, हालेलुया, इसी से निकला है। शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जिसको मन की अभिलाषा होती है। इन तीनों से निकला है लोभ, धन। जब शैतान देखेगा कि लोभ से नहीं हारा तो धन को लालच दिखाएगा, छठ जाने से रोकेगा। अगर इसमें भी नहीं फंसा तो जानता है ये हथियार जो है ना, लगभग बाइबिल में पावरफुल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, हालेलुया, गिर गया तो हम किस मिट्टी के बने हुए, आप किस मिट्टी के बने हुए? इसलिए आज से निर्णय कर ले। सिमसोन चाहता तो इंजॉय कर सकता था, लेकिन दिखा दिया मेरे रूह ने पाप नहीं है। हम पाप को कभी स्थिर नहीं करके नो 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 कर दिया। हालेलुया, मैं कई बार बता चुका हूँ सुअर के बारे में बता चुका हूँ। सुअर को पाप करने का मौका मिला नहीं, अब मिला, एंजॉय कर